वाले दिनों में नीतीश से खुद अमित शाह जी दूरी बनाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एनडीए जो है वो अब जदयू को साइडलाइन करे, जेडीयू को साइडलाइन किया जाए दोस्तों, नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए? देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी का उत्तराधिकारी आगे कौन होगा ये तो लगभग तय है। उनके बेटे निशांत कुमार जो है वो कमान संभाल सकते हैं पार्टी की, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात तभी दिख चुकी है जब जदयू के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ और उसमें तमाम जितने कार्यकर्ता जो शामिल हुए होली के टाइम पे, उन लोगों ने निशांत कुमार से मुलाकात इस तरीके से की जैसे आगे जाकर निशांत ही पार्टी की जिम्मेदारी जो है वो संभालने वाले। लेकिन अगर निशांत संभालेंगे पार्टी तो बीजेपी को नुकसान है क्या? क्योंकि निशांत के बयानों से वो नजर आ चुका है दोस्तों। अब चलिए, ये तो जदयू की बात रही तब की जब उत्तराधिकारी चेंज होगा, मगर अभी तो फिलहाल कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही है दोस्तों। नीतीश कुमार के हाथों में कमान को लेकर बेशक ये कहा जा रहा है कि नीतीश जो है अब सत्ता संभालने के काबिल नहीं रह गए हैं, सत्ता संभालने के जो है अभी मूड में नहीं रह गए हैं। फिलहाल उनकी जो कमान है वो ढीली होती जा रही है, ढीली पड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनको हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, ये तमाम नेता उनको हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा जदयू का प्रदर्शन रहा, अगर आपको ये पता हो तो। और ये बात सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब लोकसभा चुनाव में जो किया जदयू ने प्रदर्शन, अगर वही चुनाव में, अगर वही विधानसभा चुनाव में वो प्रदर्शन करती है तो ये भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है दोस्तों। जदयू कह रही है, नीतीश कुमार की जदयू, कि वो 70 से 75 सीटें लड़ेगी। अब 70 से 75 सीटें अगर लड़ी जाती है तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर उसमें वहां पर प्रदर्शन अच्छा हुआ तो ये कहीं ना कहीं नींव हिला सकता है भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा को लेकर जहां ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, वो चाहती है कि वो इस स्थिति में आए बिहार में कि उसे किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत ना पड़े, अगला विधानसभा चुनाव उसके नाम के मुख्यमंत्री का बने, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार को कितना चांस दिया जाएगा, सीटों पर आकर मामला अटकेगा या नहीं, यह अभी से नजर आने लगा है दोस्तों। देखिए, मैं इस खबर में आपको बताने वाली हूं कि फिलहाल के लिए चल क्या रहा है बिहार में, सारी चीजें इस खबर में आपको बताएंगे और आपसे गुजारिश है कि आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बिहार में फिलहाल सियासत जो है वो एक अलग अंगड़ाई ले रही है और अंगड़ाई जो ले रही है वो एनडीए में ज्यादा उसका असर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, बेशक दोस्तों ये देखा गया है कि जदयू का जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ चुका हो और जदयू जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन भाजपा के पास कोई ऑप्शन फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को चुनने के अलावा भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का दूसरा चेहरा नहीं है। मगर सवाल फिर वही उठता है कि जिस तरीके के सवाल, जिस तरीके की बातें नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ को लेकर की जा रही है, वो कितना घातक साबित हो सकता है जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए। देखिए, फिलहाल के लिए अगर एनडीए की बात की जाए तो पूरी की पूरी एनडीए जो है वो नीतीश कुमार की बिगड़ती स्वास्थ्य की वजह से निशाने पर है कि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, नीतीश कुमार जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को। क्योंकि कभी देखा जाता है दोस्तों कि वो राष्ट्रगान पर खड़े होकर सामने वाले को नमस्कार करने लगते हैं, कभी देखा जाता है कि सामने फोटो खींच रही होती है, हाथ जोड़ रहे होते हैं, तब तक में बगल में मंत्री खिसियाते हैं और हाथ उनका नीचे झटक कर नीचे कर देते हैं। फिर कभी देखा जाता है कि वो पुण्यतिथि पर ताली बजा देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है दोस्तों कि ये फिलहाल के लिए ये जो पूरा मामला है ये पूरी एनडीए के लिए मुश्किल का सबब जो है वो बनता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव पर शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर अमित शाह जो है वो जोर दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जो भाषण दिया अमित शाह जी ने, उसमें फोकस था लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल, जिसको बीजेपी जंगल राज से संबोधित करती है। और सबसे जरूरी बात जो बार बार सवाल उठता है कि चौंकाने वाली बात है, ये समझिए इस बात को कि 20 साल एनडीए का शासन रहा है बिहार में, बावजूद इसके
याद दिलाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल। क्या फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास, जदयू के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा सके, चुनावी लड़ाई लड़ी जा सके, चुनावी जंग में सामने वाले को शिकस्त दी जा सके? दोस्तों, क्या कोई मुद्दा नहीं रह गया है? भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि विकास अभी हुआ है। अब अमित शाह जी ने क्या कहा, जरा मैं आपको वो भी गिनवा देती हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, बिहार में राजद के विरुद्ध फिलहाल के लिए जो अमित शाह जी हैं वो लगातार हमलावर नजर आए, और अमित शाह जी हैं, उन्होंने लालू यादव का स्वरूप याद दिलाया उसमें, जिसमें उन्होंने आरक्षण के रथ पर सवार होकर भाजपा को आरक्षण विरोधी करार देकर उनके हाथों से जीत छीन ली थी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने ये कह दिया है कि एनडीए की सरकार में विकास हुआ है, और राजद की सरकार जब थी तो जंगल राज था बिहार में। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि लालू प्रसाद यादव पर हमलावर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो रुके नहीं। उन्होंने कहा हमले के दूसरे पायदान पर विकास के सहारे राजद के शासनकाल पर निशाना भी उन्होंने खूब साधा। वो कहते हैं एनडीए सरकार में बिहार का विकास हुआ। 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए काम किया। यूपीए सरकार में अहम रोल निभाने वाले लालू यादव ने बिहार के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने गरीबों की मदद के लिए सहकारिता के क्षेत्र में काफी काम किया। सहकारिता क्षेत्र में हुए काम से सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होने वाला है। नरेंद्र मोदी पर आप भरोसा कीजिए, बिहार में एनडीए की सरकार बना दीजिए। हम वादा करते हैं चीनी मिल फिर से शुरू करेंगे। दलहन का एक एजेंडे एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। 8000 करोड़ से पुलों का निर्माण हो रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया गया है। सबसे जरूरी बात, यहाँ चीनी मिल की जो बात हो रही है दोस्तों, चीनी मिल को शुरू करने की बात पर जोर तेजस्वी यादव तब से दे रहे हैं जब से पिछले बार विधानसभा चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार के पलटने से पहले, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार ने, और उस समय भी ये वादा किया गया था कि चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा। तेजस्वी यादव तब से लेकर अब तक जो है इस पूरे वादे को लेकर सरकार को घेरते नजर आते रहे हैं, और अब फिर से वही दावा किया जा रहा है कि हम सरकार बनाएंगे तो चीनी मिल जो है वो फिर से शुरू होगी। मखाना बोर्ड को शुरू करने की बात की जा रही है। मगर अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर लड़ रहे हैं दोस्तों, बिहार में सुरक्षा मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया उसके ऊपर लड़ रहे हैं, रोजगार के ऊपर लड़ रहे हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर लड़ रहे हैं। ये तमाम मुद्दे भाजपा को नुकसान पहुंचाने के पूरे काबिल हैं। अभी फिलहाल के लिए देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव की रणनीति के बारे में बात करें कि तो लालू प्रसाद यादव ने 2015 में एक मुद्दा छेड़ा था, वो था आरक्षण का मुद्दा। वही सेम मुद्दा उनके बेटे तेजस्वी यादव जो है उठाते नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन जो अधिनियम है, जो बिल है, उसको लेकर भी लालू यादव ने ऐसा पासा फेंका है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को, क्योंकि बीते दिनों पटना में जो बैठक हुई, लालू प्रसाद यादव ने उस बैठक में सबसे पहले शामिल होकर कहीं ना कहीं ये दर्शा दिया कि कोई पार्टी इधर से उधर जाए लेकिन आरजेडी जो है वो नहीं छोड़ेगी मुस्लिमों का साथ। ये मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाने का सबसे नायाब तरीका था जो लालू प्रसाद यादव निभाते हुए नजर आए दोस्तों, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल यही पूछा जा रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या लालू प्रसाद यादव की काट ढूंढ पाएगी बीजेपी? क्या इतने बयानों के बावजूद अमित शाह जी जो है वो बिहार से नीतीश कुमार की बिगड़ती हालत, बिगड़ते स्वास्थ्य को जो लेकर सवाल पनप रहे हैं, उन सवालों का जवाब दे पाएंगे क्या बिहार की जनता को, या वो सवाल धरे के धरे रह जाएंगे? ये तब नजर आता है दोस्तों जब जनता पोलिंग बूथ पर जाती है वोट डालने के लिए। उनको सब याद रहता है। मैंने बार बार कहा है अपने वीडियोस में कि जनता जनार्दन होती है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। उनको ये मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री अगर वही बनते हैं तो राज्य जो है वो और कितना आगे जाएगा और कितना नहीं। देखने वाली बात यह होगी कि फिलहाल के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है लालू प्रसाद यादव को मात देने की, वो रणनीति काम आती है या फिर नहीं, या लालू प्रसाद यादव जो ये कह चुके हैं, साफ साफ खुला ऐलान कई बार कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, आरजेडी की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, उनका दावा कितना पूरा होता है और कितना नहीं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।